आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन समझिए। 3 से साढ़े 3 केजी सरसों लगता है 1 लीटर तेल निकालने में। 1 लीटर तेल पेरने में पेरने में आपको लगता है 3.5 किलो सरसों। हाँ, ठीक। एक्चुअली बाकी मशीन से इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज है वो थोड़ा कम है। तो फायदा का चीज है? नहीं, हम लोग को फ़ायदा नहीं नहीं होता नहीं है, बोल रहे हैं कि लेकिन तेल जो है हाँ, हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा फ़ायदे तेल का। निकल किसी-किसी कंपनी का दूसरे राज्य में मतलब इंडिया के एक कोने में बन रहा है तेल, दूसरे कोने में वो पहुँच रहा है। फिर भी 150 आप में। समझिए कि 20-25 रुपए तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैकिंग चार्जेस, उसके ऊपर टैक्स है, फिर भी वो 150 में 140 में कैसे मिल जा रहा है? कहते हैं कि गाँव में जाते हैं किसान लोगों के पास और उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग को सरसों चाहिए जैविक या एटलीस्ट नेचुरल। ऑर्गेनिक सरसों। हाँ, प्राकृतिक तरीके से खेती किया हुआ हम लोग को सरसों चाहिए। हाथ में क्या लिए हैं? ये लाल चावल है। अरे बाप रे! लाल चावल क्या खासियत है? इसका भी वही ख़ासियत है, ये डायबिटीज़ में भी खा सकते हैं, बीपी शुगर वाले खा सकते हैं, कम फैट करने के लिए भी अच्छा है। देसी गाय का घी है ठीक। और जो घर में बैठा के अनाज खिलाते हैं गाय को उस गाय का नहीं, ये चरती है गाय, अपने पसंद से जो जड़ी बूटी खाती है वो। ये कहोगे बहुत ज़्यादा करता होता है, जिस दिन कम होता है उस दिन कैसे हैंडल करती हैं इनको? कुछ हैंडल नहीं करते हैं, बस बोलते हैं कि सब्र कीजिए। आम तौर पे भारतीय नारी छोड़िए, बिहार की नारी मारती पीटती है कि क्यों यहाँ बैठे हो, काम करने जाओ। आप बोल रहे हैं कि सब्र करिए, ये तो गलत बात हो गया है। क्यों? सही। हाँ, तो हम लोग खा चुके हैं। बहुत प्यारा है, कसम से बता रहे हैं। अरे आपको समझ में नहीं आया क्या? खा के बताते हैं। चप्पड़ आवाज भी आता है, मैंने मुझे बिहारी है ना, कटेगा नहीं, ये सब वीडियो में रहेगा। हाँ, सच में बहुत अच्छा। स्क्रीन पर दिख रही मशीन में भाई साहब जिनका नाम संतोष है वो गरी डाल रहे हैं। गरी डालकर इसमें से तेल निकलेगा और अब वरुण जी आकर दिखाइए कि ये मशीन चल कैसे रहा है और इसमें गरी कैसे डाला जा रहा है। बाकी संतोष जी बताएंगे कि ये मशीन काम कैसे करता है, उसके बाद ये बताएंगे कि जिस स्वच्छता का और शुद्धता का ये दावा करते हैं उसमें कितनी और सच्चाई है। बाकी बंद कर दीजिए ताकि आवाज आएगा। एक बार ये वरुण जी दिखाइए ना इसको, ये कैसे चल रहा है। देखिए गोल गोल घूम रहा है और इसका कॉन्सेप्ट हमको बताएंगे अभी संतोष जी कि कैसे ये घूम रहा है, इसमें शुद्धता का राज क्या है और कैसे कैसे ये हो रहा है। अब ठीक है, अब आप बंद कर सकते हैं संतोष जी और समझाइए पर इस मशीन के बारे में। तो ये गड़ी का तेल होगा, नारियल का जी। ये कहाँ से लाए हैं? आपकी पत्नी जी बोल रही थी कि बहुत प्योर है जी, ये हम लोग मार्केट से खरीद करके लाए हैं। ठीक है। और ये मतलब बेस्ट क्वालिटी का गड़ी है, आप जैसे देख सकते हैं इसे कलर वगैरह से भी समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट क्वालिटी का है। इवन हम लोग टेस्ट करके लेते हैं, खा करके। यही पेरते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे पेरते हैं, यहीं पे निकालते हैं। और पे लीटर बेचते हैं ये 600 रुपए लीटर बेचते हैं। 600 लीटर आप बेचते हैं जी, और यहीं पेर देते हैं, यहीं पैक करके यहीं बेच देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बस शुद्धता का जिस गारंटी की बात करते हैं आप, कैमरा में लगा इस हुआ है। तेल से आप खाना भी बना सकते हैं, बाल में भी लगा सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। इस तेल से बिल्कुल खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे साफ सफाई और शुद्धता का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और मतलब यहीं पे हम लोग पैक भी करते हैं, यहीं पे स्टोर भी करते हैं। और इसमें पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी मशीन इसको छोड़ के दूसरा मशीन नहीं होता है उपयोग, और कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। इवन इसको हम लोग रिफाइन भी जो करते हैं, मतलब इसमें अगर थोड़ा सा अगर इसका पाउडर चला गया है या छिलका चला गया है तो ये तेल में से कैसे छनाता है, एक हम लोग सिंपल सा छन्नी से छानते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको ड्रम में 2 दिन के लिए रख दिया जाता है, 2 या 3 दिन के लिए। तो जितना भी इसका छिलका या कुछ चला गया है सॉलिड, वो नीचे बैठ जाता है। और नीचे बैठ जाने के बाद नीचे से हम लोग थोड़ा सा 3-4 उंगली ऊपर हम लोग एक नल लगा देते हैं और वो नल से हम लोग निकालते हैं, तो गंदगी कुछ भी नहीं आता है। एग्जैक्ट प्योरनेस आता है। बिल्कुल प्योर आता है। आप देख दिखाइए ना सकते हैं। कौन सा तेल है ये? अभी नारियल तेल तो हम लोग का स्टॉक खत्म हो गया है। अच्छा। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ये मूंगफली का तेल है, ये यहीं पे पेरे हुए हैं आप? सारा यहीं पे। ये सरसों का तेल है, ये सारा इसी प्रोसेस की तरह से निकलता है। ये नारियल तेल ही है ना? नहीं, मूंगफली का लिखा हुआ है। मूंगफली। चलिए, हमको एक बात के वीडियो से क्या मतलब हुआ, और मेरा 1-2 सवाल है, उससे पहले ये पूछेंगे, लोगों तक पहुंच पा रहे हैं आप? जी, पिछले हमारे वीडियो के बाद से काफ़ी भाई लोगों का कॉल आया और काफ़ी लोग मतलब हम लोग के सपोर्ट में आए और हम लोग को प्रोत्साहन मिला करने के लिए। लेकिन अभी तक स्टोर पे शानदार सेल नहीं हो रहा वैसा, हाँ, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब हमको कॉन्सेप्ट समझाइए। 2 सवाल, पहला ये कि मार्केट के दाम से आपका दाम ज़्यादा है तो क्यों, और दूसरा ये कि क्यों आप बोलते हैं कि आप बहुत लोग को अपने चेन में शामिल किए हैं, तो उस चेन में कितना लोग है? पहला सवाल जवाब दीजिए। कितना रुपये बेचते हैं आप ये तेल? ये 300 रुपये लीटर। 140 रुपये का तेल मार्केट में मिल रहा है, क्यों? देखिए, आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन समझिए।
3 से 3.5 kg सरसों लगता है 1 लीटर तेल निकालने में, 1 लीटर तेल पेरने में पेरने में। आपको लगता है 3.5 किलो सरसों? हाँ, ठीक। एक्चुअली बाकी मशीन से इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज है वो थोड़ा कम है। तो फायदा का चीज़ है? नहीं, हम लोग को फ़ायदा नहीं नहीं, होता नहीं है, बोल रहे हैं कि लेकिन तेल जो है हाँ, हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा फ़ायदे तेल का, निकलता हाँ, अच्छा तेल ठीक निकलता है, समझ गए। ओकरा बाद क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप उस हिसाब से आप अंदाज़ लगाइए कि होलसेल मार्केट में आज के डेट में 70-80 रुपए मिल रहा है, कोई सा भी बिना केमिकल वाला सरसों के बारे में बात सरसों। कर रहे हैं, हाँ। तो उसका कॉस्टिंग वही आता है। तो आप पकड़ लीजिए कि 3 साढ़े 3 किलो का क्या रेट होगा, उसके तो बाद से 3.5 किलो का 210 रुपये तो ऐसे ही हो गया। बिल्कुल। तो कैसे बेच दिया भाई 150 में? तो अब वही तो समझने की बात है कि अब आप ऐसे समझिए कि किसी कंपनी का दूसरे राज्य में, मतलब इंडिया के एक कोने में बन रहा है तेल, दूसरे कोने में वो पहुंच रहा है। फिर भी 150 आप में। समझिए कि 20-25 रुपए तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैकिंग चार्जेस, उसके ऊपर टैक्स है, फिर भी वो 150 में 140 में कैसे मिल जा रहा है? तो ये तो हम लोग को खुद ही अपने आप से ही सवाल करना होगा कि हम लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं तो सस्ते में मिल जा रहा है वो ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कि जो इसको बनाने में लगा है, अगर वही उससे महंगा आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब एक चीज़ और समझाइए, इस बात के दावे में कितनी सच्चाई है कि आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो प्रोसेस क्या है, कैसे आप काम करवा रहे हैं उनसे? जैसे देखिए हम लोग अब सरसों एक वाला एग्जाम्पल सरसों का समझाइए ना। एग्जांपल से समझिए, जैसे अब ये तेल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए सरसों, तो अच्छा, हम आप यहीं सरसों से तेल निकालते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक, यही सरसों निकाल कहाँ से लाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि गाँव में जाते हैं किसान लोगों के पास और उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग को सरसों चाहिए जैविक या एटलीस्ट नेचुरल, ऑर्गेनिक सरसों। हाँ, प्राकृतिक तरीके से खेती किया हुआ हम लोग को सरसों चाहिए, जिसमें कि कोई भी केमिकल नहीं डाला गया हो, उसका खेती करने से। तो अभी क्या है कि इसके लिए जागरूकता किसान लोग में थोड़ा कम है। जैविक तो खेती को लेकर? हाँ, तो उसके लिए बहुत सारे किसान लोग तैयार नहीं होते हैं, जो लोग तैयार होते हैं तो वो काफ़ी छोटे ज़मीन के लिए तैयार होते हैं कि एक ही किसान नहीं बताएगा कि आपको हम 100 क्विंटल दे देंगे, 200 क्विंटल दे देंगे। तो कोई 5 क्विंटल, कोई 10 क्विंटल के लिए तैयार होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 या 25 क्विंटल के लिए तैयार होते हैं, जो कि हमारे साल का जो है, जो कि खर्च जो लगेगा सरसों का वो बहुत ही कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग को अलग-अलग घूमना पड़ता है, किसान के पास जाना पड़ता है। उस किसान से फिर हम लोग लेकर के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएँ उसको धोती हैं, सुखाती हैं, साफ़ करती हैं, फटकती हैं, फिर इससे हम लोग तेल निकालते हैं। जितना भी प्रोडक्ट आपके पास है, उसका रॉ मटेरियल कहीं न कहीं से किसान से ही किसान जैविक से खेती के माध्यम से आप मँगाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सारा प्रोडक्ट? सारा, सारा। चलिए ये और हो जो हम लोग नहीं मँगा पा रहे हैं, वो प्रोडक्ट अभी हमारे पास नहीं है उपलब्ध। जैसे? जैसे कि आटा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो गेहूँ वो हम आप लोग को मुझे प्रचुर मात्रा में अभी तक नहीं मिल पाया है। अच्छा, गेहूँ हम तो लोगों आपका का ये शर्त है कि ऑर्गेनिक मिलेगा तभी करेंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो प्रोडक्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके का, वो हम लोग यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हैं कि इस साल कुछ गेहूँ हम लोग को मिल जाना चाहिए, तो हम लोग जल्दी ही आटा आटा भी शुरू करेंगे। शुरू कर दें। काला चावल कहाँ है आपका? काला चावल पिछले बार 150 रुपए किलो है ये? जी, बिल्कुल। ये 150 रुपए किलो बताए थे, मैंने अपने एक संबंधी को दिया, और इसकी अच्छी बातें मैं बाध्यता है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनको डायबिटीज़ है और ये वाकई ये काम करता है। तो ये तो हम अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे कि काला चावल जरूर खाइए। क्या स्पेशलिटी था जिसका डायबिटीज के ये अलावा? डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और हेल्थ वाइज़ भी बहुत अच्छा है। इसमें ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब ये सब खाने से बीमारी आपको कम आएगा। अच्छा, हाथ में क्या लिए हैं? ये लाल चावल है। अरे वाह! लाल चावल क्या खासियत है? इसका भी वही खासियत है, ये डायबिटीज़ में भी खा सकते हैं, बीपी शुगर वाले खा सकते हैं, कम फैट करने के लिए भी अच्छा है और नॉर्मल किसी भी बीमार आदमी के कम लिए ये फैट वाला अच्छा कहीं हमको देख रहे ना बोल दिए नहीं, कि नहीं। आया है इंटरव्यू लेने तो बेच इसको भी बेच देते हैं। नहीं, 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 हाँ? नहीं। अच्छा, पैसा कितना रुपया? ये 100 रुपए केजी है। 100 रुपए किलो। ये पैकेट में तो आधा किलो का लग रहा है हमको। ये आधा किलो का, ये 50 रुपए का ये पैकेट 50 रुपए का पैकेट है। इससे बीपी कम होता है, फैट कम होता है, और ये है। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और डायबिटीज़ वाले लोग भी इसको खा सकते हैं, इसमें शुगर कम है। अच्छा, एक और बात बताइए, मान लीजिए कि हमको तो लगता है कि जो एक मतलब आता होगा या सामानवा आपका लेके जाता होगा उसको तो ठीक लगता होगा, तो मतलब शानदार सेल नहीं होने का कोई नॉर्मल कारण? कारण ये हो सकता है कि हम लोग का जो लोकेशन है, ये पटना में थोड़ा प्राइम लोकेशन नहीं होने के कारण हो सकता एक है ही स्टोर है। कि एक ही स्टोर है। तो वैसे तो काफ़ी दूर से भी लोग आ रहे हैं हम लोग के पास, लेकिन जिस संख्या में हम लोग चाहते हैं, उस संख्या में यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, चलिए आइए इधर वरुण जी, अब एक आपको कैमरे के ऑफ होने के पहले की कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि हम आए तो यहाँ पे रखा हुआ था घी, और ये रहा घी हमारा, इनको दिखाइए भाई साहब। तो संतोष जी हमको घी दिखाए, और जैसे हम घी देखे तो हमको बोले महकिए, तो हम महके तो हमको दादी का याद आ गया।
हमारे गांव में गाय भैंस थी सब। जब दादाजी थे, दादाजी अभी नहीं है, तो गाय भैंस थी तो दादी घी निकालती थी, तो घीवा ऐसा एग्जैक्ट महकता था, एग्जैक्ट ऐसा ही महकता था। अभी क्यों बता रहे हैं समझ लीजिए। संतोष, एक मिनट हमको पहले बोले नहीं, संतोष जी हमको बोले कि प्रशांत इस पे हम देसी गोल्ड का ब्रांडिंग नहीं किए हैं, इसीलिए बहुत तरह का बात लोग बोलता है, लेकिन आपको हम ये दावा दे सकते हैं कि ये घी ऑर्गेनिक है, एग्जैक्ट तरीका से निकाला गया है। तो आप सोचिए कि आप किसी बड़े ब्रांड का जाके सामान खरीद लेते हैं, इसी पर कोई टेप लगा के कुछ लिख के बेच देगा तो आप खरीदिएगा। अब बिहार का कोई मर्द मेहरारू यहाँ दुकान में अगर बेच रहा है तो आपके पास ये अंतरात्मा नहीं है कि आप आकर उनको सपोर्ट कर सके। तो हम आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि ब्रांड का नाम चिपकने से या फिर किसी दूसरे बड़े ब्रांड के अंतर्गत किसी के आने से किसी का वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई बढ़िया चीज बेच रहा है तब बढ़ना चाहिए। बोलिए। ये जो घी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये सही में मस्त लग रहा है, देसी गाय का घी है। अच्छा, और ये चरने वाली, आइए आइए, नहीं इनको मैं मीरा जी को मौका दीजिए। मीरा जी बताइए। ये देसी गाय का घी है, ठीक। और जो घर में बैठा के अनाज खिलाते हैं गाय को, उस गाय का नहीं, ये चरती है गाय। अपने पसंद से जो जड़ी बूटी खाती है वो गाय अपने पसंद तो कहाँ से, मतलब कहाँ से आया? ये अलग जगह से आता है। ये तो अभी फिलहाल नालंदा से आया हुआ है, अपने एक मित्र के पास से बन के। नालंदा के पास में। हाँ, कौ रुपए किलो है? ये 2600 रुपए है। 2600 रुपए किलो, 1 किलो घी जी। अच्छा, हाँ ठीक। और उसके बाद से इसको दही जमाया जाता है। दही के छाली से, मिट्टी में बर्तन में दही जमता है, उसके छाली को मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके और सूर्य उगने के पहले इसको मथा जाता है, और उसके बाद से उस मतलब मक्खन से ये घी निकलता है। तो इससे फैट भी कम होता है। जो बोलता है लोग, डॉक्टर लोग घी नहीं खाओ, ये हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, ये गलत बात है। घी खाना एकदम जरूरी है, मतलब सेहत के लिए। महीने का कम से कम 3 केजी घी ये खाती है, कम से कम, वो भी कम। 26 तिहाई हो गई, 7200 रुपए घी खा जाती हैं आप। हाँ, हमको घी फिर भी ऐसी हैं। ऐसी है इसीलिए। क्या ये घी के बारे में कुछ खासियत हम बता देते हैं। ये घी को बनाने में करीबन 4 लीटर दूध लगता है, 40 लीटर दूध लगता है। अरे बाप रे। और ये मथनी में बनता है, जैसे ये छाली से नहीं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि लेडीज लोग ऐसे खींच के मटका रहता है, उसमें हम लोग मथते हैं, उसमें बिलौना बोलते हैं इसको, बिलौने से बनता है। और पहले इसको दही जमाया जाता है, दही से फिर बिलौना करके उसमें मक्खन निकाला जाता है, जो कृष्ण भगवान चोरी करके खाते थे, वो मक्खन। एग्जैक्टली वही मक्खन खाते थे। देखिए, किसी ना किसी रूप में हम लोग के भगवान लोग भी हम लोग को बहुत हिंट दिए हैं कि क्या मतलब मक्खन ऐसा चीज है कि जो बच्चे को चोरी करके भी खा लेना चाहिए। घी ऐसा चीज है जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये वो ऐसा घी है जिसको अगर खाने के लिए कर्ज लेना पड़े तो भी गलत नहीं है, कर्ज लेके भी ये घी खाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में मेंशन है, लिखा हुआ है, ये वो घी है। लेकिन क्या हुआ है कि अब जो बाहर बटर ऑयल मिल रहा है, जैसे कंपनी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, 300-400 रुपए केजी में मिल रहा है, जिसको टेक्निकली हम लोग बटर ऑयल बोल सकते हैं, जो कि घी बिल्कुल नहीं है। घी में इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और इसका रूल इंपॉर्टेंट है कि इसको दूध से दही बनाना है, दही से मक्खन बनाना है, मक्खन को गर्म करके फिर घी बनाना है। और उसमें भी प्रोसेस है कि इसको मिट्टी के बर्तन में बनाना है, कब दही जमाना है, कब उसको मक्खन निकालना है, सब कुछ मेंशन है, सबको सब कुछ मालूम है। लेकिन अब ये आपका कॉस्टिंग ही पड़ेगा 2000-2500 रुपये, और हम लोग खरीद के खा रहे हैं 300-400 रुपये केजी। तो आप समझिए कितना डिफरेंस होगा इस घी और उस घी में। और हम लोग को अब नेक्स्ट जनरेशन को मालूम भी नहीं चलेगा, हो सकता है कि इस तरह का कोई घी पहले एग्जिस्ट भी करता था। तो आप लोग ब्रांड बन जाएगा भाई, मालूम चलेगा। नहीं, ऐसे हम लोग के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये घी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसको जानने वाले अभी भी बहुत कम लोग हैं। मीरा जी आइए, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है सर। मालिक कैसे काम कर रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं। हम बैठते हैं साथ में, तो माने कि होता क्या है कि कभी कभी सेल नहीं होता होगा या कभी बहुत ज्यादा करता होगा, जिस दिन कम होता है उस दिन कैसे हैंडल करते हैं इनको? कुछ हैंडल नहीं करते हैं, बस बोलते हैं कि सब्र कीजिए। आमतौर पे भारतीय नारी, छोड़िए बिहार की नारी, मारती पीटती है कि क्यों यहाँ बैठे हो, काम करने जाओ। आप बोल रहे हैं कि सब्र करिए, नहीं तो गलत बात हो गया है। क्यों? सही हम लोग दोनों आदमी मिलके, मतलब दोनों आदमी को करना पड़ेगा ना, मतलब हम अकेले इनको डांटे ऐसा तो नहीं है। हम दोनों लोगों का इसमें है कि हाँ ये है। हाँ क्या जी, इनके नाम पर सब इनके नाम पर सुने कि सब आप ही के नाम पे है। हाँ है। मोहब्बत बरकरार है। सीरियस क्वेश्चन। दर्शक आता है, मतलब खरीदने वाला कस्टमर आता है, बहुत दिमाग खाता होगा, बहुत कुछ बोलता होगा, तो लास्ट बात क्या है कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा है आपका, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका अच्छा क्वालिटी है लोगों तक?
लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि मतलब यहाँ पे बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब इस लोकेशन पे नहीं आ पाते हैं। और जो एक मतलब जो आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उधर ही तक मतलब जो यूज नहीं करेगा वो कैसे, यहाँ मोहल्ले में कोई खरीदता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि मतलब अच्छा है कि नहीं है। दूर दूर से एक दो लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो दूसरे को बताते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर जो यूज करता रीच है। कम है आपका, रीच थोड़ा कम। सामान तो बढ़िया है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं, सामान तो सच में आपका है। वो नारियल वाला कहाँ है जुगाड़, बताइए ना। ये वो चीज़ खिलाए थे भाई साहब, ये हम खाएंगे तो अब बताइए क्या 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 है इसमें, बताइए तो ना। ये क्या था, इधर आओ इधर आओ, मोबाइल लाइए दिखाइए, ये है क्या भाई। ये इसके अंदर नारियल है, हम्म खजूर का गुड़ है, हम्म देसी घी में बना हुआ है। हम्म टेस्ट कीजिए इसका। हाँ तो खा चुका है, बहुत प्यारा है, कसम के बताया है। अरे आपको समझ में नहीं आया क्या, खा के बात में चप्पर चप्पर आवाज भी आता है, मैंने मुझे बिहारी है ना, कटेगा नहीं, ये सब वीडियो में रहेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा है, सच में इतना अच्छा है कि क्या बताएं। हाँ क्या कैसे बना, इसको हम लोग नारियल है, नारियल को हम लोग खजूर गुड़ में और देसी गाय के घी में हम लोग बनाए, उसी घी में, जिस घी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसी घी में ये बना हुआ है। पैसा कमेंट दीजिएगा। अभी हम लोग इसके बारे में अभी बात ही कर रहे हैं, अभी हम लोग रिसर्च चल रहा है अभी। हाँ रिसर्च चल रहा है अभी, तो ये प्रोटोटाइप है, हम लोग खुद के खाने के लिए बनाए हैं और अगर कस्टमर लोग को ये पसंद आया तो हम लोग जल्दी इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसको लॉन्च करिएगा, मेरा वादा, पहला डब्बा हम ले आएंगे, वादा। चलिए ये देसी गोल्ड का दफ्तर था, आइए दिखाइए वरुण जी, देसी गोल्ड ईट द बेस्ट। ये लोगो अगर आपके जहन में नहीं बसा है तो बसा लीजिए, क्योंकि अगर ये लोग कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इन पति पत्नियों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर ना आकर तो कम से कम फ़ोन करके किसी संबंधी को बताकर कि पटना के कंकड़बाग के RMS कॉलोनी में कोई एक दुकान खुला है, फिर से कहाँ, RMS कॉलोनी मेन रोड कंकड़बाग पटना। RMS कॉलोनी कंकड़बाग मेन रोड का है, आइए खरीदिए। और अगर एक बार आप खाकर चल जाइएगा या जाकर घर पे खा लीजिएगा तो आपको यहाँ दोबारा जरूर आना होगा। और जब तक इनका सेल अपने आसमान पर नहीं पहुंचेगा, हर 10 दिन यहीं आएंगे और यहीं खड़े होकर चिल्लाएंगे कि संतोष और मीरा जी को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ये मत कहिएगा कि लघु उद्योग बिहार में क्यों नहीं है, ये मत कहिएगा कि कोई बढ़िया काम बिहार में आकर क्यों नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।